अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते के पहले हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि मैं कई हफ्तों से कहता आ रहा हूं कि इलेक्शन का शोर होगा है, मगर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, मगर ये शोर होगा उतना बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ना चाहिए था। ना तो मेरी बात सुनो, ना तो इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये किसने कहा कि इलेक्शन का शोर होगा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, तेजी से कहां से करीब आ बहुत रहे हैं? तेजी से करीब आ रहे तेजी हैं। से क्या मतलब है? एक दिन 24 घंटे की बजाय 4 घंटे का हो गया। अच्छा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम कैसे? सिर्फ वो एक मिनट पहले मेरी बात, जितनी देर बत्ती आती है, लोड शेडिंग वाला भी टाइम बीच में गिनो। पहले मेरी बात का आहिस्ता आहिस्ता क्या मतलब कि एक दिन जो है 48 घंटे का हो गया? नहीं, 48 घंटे का ही लग रहा है। यू आर राइट। जितनी देर बत्ती जाती है वो डबल गिनना चाहिए। मुझे तो बहुत जैसे तेजी से- कैद होती है और दिन और रात 2 गिनते हैं, इसी तरह जब बंदा मुश्किल में होता है लोड शेडिंग में, इसलिए 1 घंटा 2 घंटे गिनते हैं। और मैं तुम्हारी इस बात से कतई, तो बल्कि तुम्हारी नहीं, पाकिस्तान में अक्सर जो मीडिया पर्सन्स हैं वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं कि जनाब इतने कम दिन रह गए और अभी तक इलेक्शन का कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन का टेम्पो नजर नहीं आ रहा। अब पिछले मेरा ख्याल 7-8 इलेक्शंस देख लो, हर दफा बिल्कुल इसी अंदाज में ये बात कही जाती है, इतने कम दिन रह गए और इलेक्शन का टेम्पो नहीं बन रहा क्योंकि ये अफवाहें हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि पिछले जितने इलेक्शन उठा के देख लो, जो इलेक्शन का असल टेम्पो है वो आखिरी 8 दिनों में बनता है। नहीं सही यार, मायनों में। जितने दिन रह गए अब तो शुरू हो जाना चाहिए। तो शुरू- ये शुरू होना तो चाहिए। हो चुका है ना। ये वाली लोडी नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन आखिरी 7-8 दिन का होता है, जब भरपूर तो हर बाजार में, हर गली में और हर जगह पे इलेक्शन ही इलेक्शन नजर आता यानी है। आखिरी 8 दिन ही हम ये मलंग डांस देखें। बहुत अच्छे। मेरा तो ख्याल है अभी से शुरू हो जाना चाहिए काम और शोरों का बढ़ना चाहिए यार। थोड़ी सी इस हकीकत को भी तस्लीम करो कि बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और उस टेम्पो की तवक्को ना रखो जो आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी। नहीं, वैसे अब लोग निकलना शुरू हो गए। अब हमारे मोहल्ले में भी आज कुछ खवातीन रजिस्टर पकड़ के ना, वो लिस्टें पकड़ के आई हुई थी, मुझे कह रही थी कि भाईजान जी आपने किसका वोट देना है? मैंने कहा मुझे आप लोग ने ना पूछो जाके, आप टीवी पे चला दो, ये फलां को वोट देगा, दूसरी पार्टी के मुझे फाड़ के फैंटी लगाए। मैंने नहीं बताना। और खवातीन वो इतनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी और तेज थी, वो पूरी कैंपेन चला रही थी मोहल्ले में। और दूसरी बात यह कि इस कदर खराब लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद इतने इतने बड़े जलसों का जो इनकाद है वो भी बहुत हौसला अफजा बात है। मेरा ख्याल है ये इन जलसों के बावजूद ये बात करना कि इलेक्शन का टेम्पो नहीं है, मेरा ख्याल है कि ज्यादती है। नहीं, वैसे मैं ये यार आज सोच रहा था कि ये जो खवातीन कैंपेन चला रही हैं, अब ज्यादा पार्टियां यही करती हैं कि खवातीन के ग्रुप्स बना के तब मोहल्लों में बेचती हैं। पहले तो वो बाबे शाबे भी रल के आया करते थे ना, बुजुर्ग हजरात। अब नहीं ऐसा नजर आता। अब ज्यादातर खवातीन घरों में जाती हैं और जाके कन्विंस करती हैं कि हमें वोट दिया जाए, हम फलां पार्टी से आए हैं। और वैसे भी अब ज्यादा रिवाज पड़ गया हुआ है कि ज्यादातर जिम्मेदारियां हम खातून को ही देना शुरू हो गए। बिल्कुल, ये भी एक ट्रेंड है। अब तो खवातीन इतना बेचारी काम करती है। मेरा हमसाया है इब्राहिम को गा, मैं हैरान हो जाता हूँ यार, उसकी बेगम जब सब्जी लेने जाती है तो उसको कहता है मेरी सिगरेट भी फाड़ लिया। मैंने उसको कई दफा कहा कि को गए अकल किया करो, कितना बुरा लगता होगा कि परजाई जाके इतने सारे बंदों के बीच में पाना वाले खोखे के ऊपर कह रही हो के चाचा अद्धी डब्बी मेलबर्न दई, बीच में से कोई कह ही दे कि भैन तू सिगरेट छड़ दी क्यों नहीं? तो बुरी बात है ना। इस तरह के काम तो नहीं खवातीन को कहने चाहिए, घोगे को आप करना चाहिए ये काम। अब तो बिल जमा कराने के लिए भी लोग खवातीन को ज्यादातर भेजते हैं, बिल्कुल। क्योंकि खवातीन जो है उनकी लाइन जरा अंदर होती है छाँव में, और वैसे भी उनका बिल जरा जल्दी नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। हम नफसियाती तौर पर हमने ये तस्लीम कर लिया है कि ये जो घर की अक्सर जिम्मेदारी हैं ये औरतों की है। तो मानो या ना मानो, ये बात शुरू हो जाओ नहीं, खवातीन के हवाले से मुझे उनकी सपोर्ट करनी शुरू करो, मुझे ताकि भरजाई आज फिर तुम्हें 2 बोटियां दे दे। मुझे इसकी तरफ से इसी फतवे का डर नहीं करो, मैं भी करने लगा, तारीफ करने लगा। जी जी।
میں ویسے یہ کہتا خود بھی اسی سوچ کا مرتکب ہو رہا ہوں. میں بھی اسی انداز میں سوچتا ہوں کہ سارے کرنے کے کام جو ہیں وہ خاتون خانہ کے ہوتے ہیں اور ہمارا کام صرف بیوی کے ہاتھ پر تنخواہ رکھنا رہ گیا بس. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری سوچ نہیں ہے, یہ گیلپ کا بھی ایک سروے ہے, اس کے ریزلٹس بھی یہی بتاتے ہیں کہ خواتین کی بھی یہ سوچ ہے کہ مردوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان سے فرار اختیار کرنا شروع کر دیا. مثلا سب سے بڑی بات کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو بھی عورت کی پرابلم قرار دے دیا. ہم بچوں کے اسکول نہیں جاتے, کالج نہیں جاتے, مرد نہیں جاتے, اور یہ بھی عورت کا کام ہے. پہلے یعنی عورت جو تھی وہ چھوڑنے جاتی تھی اسکول, اب وہ اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا, بچے کے جتنے تعلیمی معاملات ہیں وہ یوٹیلیٹی بلز ہیں. عورت کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ بچے کے اسکول میں جا کے مس کے ساتھ میٹنگ کرے. ادھر جا کے وہ بیچاری پتہ نہیں کس طرح باقی ساری گفتگو چھوڑ کے اور بچے کی تعلیم کی باتیں کر رہی ہوتی. ورنہ دو پڑھی لکھی خواتین بھی جب ملتی ہیں تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے نا کہ یہ پرنٹ کہاں سے لیا ہے. ادھر وہ بیچاری کو کہنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ میتھ میں ویک ہے. گھر میں تو میں کراتی ہوں اس کو میتھ, جیولری آپ کی بہت اچھی ہے. یہ ساری باتیں چھوڑ کے دو خواتین جب ایجوکیشن پہ ڈسکس کرتی ہیں تو وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. سر واقعی گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کے بڑے بڑے جو کام ہیں وہ سارے خواتین ہی کر رہی ہیں, مرد تو بالکل آرام سے. وہ کام بھی جو واقعی ہی مردوں کے کرنے والے ہیں وہ بھی بیچاری خواتین کر رہی ہوتی ہیں. یار میں نے دیکھا ہمارے محلے میں ایک عورت بیچاری سویرے سویرے جا کے چھت کے اوپر اپنی ٹینکی میں پانی دیکھ رہی ہوتی ہے, سانس ڈر رہی ہوتی ہے. اتنا اونچا چڑھ کے جا کے ٹینکی کا پانی چیک کرنا بڑی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے. تم تو انگلش سے آدمی ہو نا, تم تو کبھی بانسانی پوڑی پہ چڑھے ہی نہیں ہوگے. اور اکثر تم دیکھو کہ گھر کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, وہ بھی ہم نے عورتوں پہ ڈال دیا سارا معاملہ کہ خود بلا کے ٹھیک کرواؤ. یا ہم یہ بہانہ لگا دیتے ہیں کہ جناب چھٹی والے دن دیکھوں گا, اور چھٹی والے دن اگر عورت کہہ دے کہ فلاں چیز ٹھیک کروا دے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی دن آرام کا ہوتا ہے, اس دن بھی تم جان نہیں چھوڑتی. یار رینچ پیچ کا سپلاس جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں پہلے مردوں نے سنبھالے ہوتے تھے, اب بڈی کو پوچھ رہے ہوتے ہیں رینچ کدھر ٹر گیا. کتنا برا لگتا ہے کہ یار بیگم بیچاری اپنے بیوٹی باکس میں سے رینچ نکال کے دے رہی. تو میرا خیال ہے کہ جو خواتین کے ذمے کام ہوتے تھے وہی ان کے ذمے ہونے چاہیے. جو مردانہ نوعیت کے کام ہیں باہر بھاجنا کے اسکولوں کالجوں کے بچوں کی دیکھ بھال کے, وہ مردوں کو خود ہی کرنے چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.